इस बार पूरा सिंगरौली चला जाएगा। उतना बड़ा नहीं बना पाएंगे लेकिन छोटा सा घर बनाएंगे हम। देखिए यहाँ अब क्या रहेंगे, लड़के लोग रहेंगे तो रहेंगे, और हम तो देखिए कहीं जगह जमीन लेकर के अपना घर अस्थायी बनाएंगे। 57 साल के जवाहरलाल पणिकर मोरबा वार्ड नंबर 10 में रहते थे। दूसरों के खेत में खेती कर अपना गुजारा करते थे। अब ये बनी मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं। एनसीएल ने कोयला खदानों के लिए साल 2022 में इन्हें इनके घर का कुछ मुआवजा देकर विस्थापित कर दिया। इनका एक घर अभी और है जिसके मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर कम से कम 50 साल का उम्र बीता होगा, और हमारे बाप दादा यहीं सब बिता दिए। 3 पुश्त का हम लोग यहाँ हैं। हम लोग यहीं खेती पाती करते थे, खाते थे, कमाते थे, कुछ अपना कुछ अधिया भाग इधर उधर से अपना पेट पर्दा चला रहे थे। एनसीएल आया तो हल घर का मुआवजा दिया, हटा दिया। अब बोला कि कहना कंपनी कोई भी आएगा आप लोगों को काम मिलेगा, लेकिन आज कंपनी वाला हम लोगों को काम नहीं दे रहा है। कैसे हम लोग बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कैसे लिखा सकते हैं, कैसे कहना अपना खर्चा चलाएंगे। 300 रुपया में कहीं मजदूरी करने जाइए, ईंटा पत्थर का काम मिलता है, लाभ नहीं हो रहा है। घर में 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए। अब बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी था, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ाएं लिखाएं, किस तरह से। आज बच्चे लोगों को स्कूल में कर दीजिए तो बताता है कि कहना 500 रुपया फीस दो, 1000 रुपया फीस दो, तो फीसें देने में कहना नहीं पैसा पुर रहा है। कुछ ही दूरी पर ये छोटा आशियाना बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन पूरे मोरबा के विस्थापन में अभी इन्हें एक बार फिर इनके घर से हटाया जाएगा। सुनिए इनकी कहानी। पुराना जड़ है ही नहीं है। आदमी बनी मजदूरी करते गया, जैसे हम लोग जानने लगे हुए, जैसे जैसे जानकार था। यहाँ बड़े बड़े आदमी थे वैश्य लोग, उनका गाय चराओ तो बकरी चराओ, तो आओ हमारा हर जोतो तो हमारा खेती करो। ऐसे कर करके हम लोग दिन अपना बिता दिए, रह गए उन्हीं लोगों के हिसाब से। आज एनसीएल आया तो उन लोगों को नौकरी दे दिया, उनकी ज़मीन पूरा काट के कोयला निकाल लिया, और हम लोग को कोई पुछाइन नहीं है, कोई सुनाइन नहीं है हम लोगों का। हम अपना बाल बच्चे को, नाती पोता को तो आगे कम से कम शिक्षित बनाते, पढ़ाते लिखाते, कहीं ओढ़ना कपड़ा सही ढंग से देते, खाना पीना जुगाड़ बढ़िया करते, लेकिन ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। 10 वार्ड नंबर का है। यहाँ धान लगाते थे, गेहूँ लगाते थे, चना मटर लगाते थे। तो हालांकि अपना ज़मीन नहीं था, लेकिन घर में बैल थे, उसके ज़रिए हम लोग खेती करते थे। दूसरे किसी का तो आधा वो लेता था, आधा हम लोग लेते थे। यही बिलास्टिन में कहना घर द्वार सब फटते थे, गिरते थे, काड़ी खपड़ा सब नीचे आता था। और वो बोला कि भाई यहाँ से हटो, अपना घर का मुआवजा लो और चले जाओ कहीं दूसरे जगह घर बनाओ, यहाँ खदान खुलेगा। अब खदान खुली गया बगल से। हम लोगों को न काम मिला, न कुछ आधार मिला, बेरोजगार पड़े हैं। यहाँ के जितने बड़े बड़े आदमी हैं, घर का 4 आदमी 5 आदमी एनसीएल में नौकरी कर रहा है, और वही जो कहता है वो उसी आदमी को रख भी लेता है, हम लोग को रखबे नहीं करता है। लोग कहेंगे 1 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो, तुमको नौकरी लगवा देंगे कंपनी में। अब उतना रुपया कहाँ है कि हम लोग दे पाएंगे। जो मुआवजा मिला उसका घर बना दिए। कितना मिला मुआवजा? मिला था करीब 3 हिस्से में 23 लाख। इस घर का नहीं मिला है, इसमें तो झंझट पड़ा है। क्या हो गया? पिताजी डेथ कर गए, माँ डेथ कर गई। अब बोलता है कि सजरा बना के लाओ। हम लोग 11 बच्चे हैं अपने माँ का। बच्ची लोग जो हैं, लड़की लोग तो वो कई ठे गाँव में 8 ठो हैं, 8 गाँव में चले गए। एक बार पेश किए सबको, तो किसी किसी में कमी निकाल दिए कि ये कागज़ बनवाओ, वो कागज़ बनवाओ। अब वो लोग पता नहीं बनवाएं कि नहीं बनवाएं, अब हम कहाँ दौड़ धूप कर पाते हैं। 2 साल पहले से हटाया गया, वहाँ घर बना है। तो वहाँ से भी अब हटाएंगे? वहाँ से भी हटाएंगे। घर का इंक्वायरी ले रहे हैं, सब नाप रहे हैं कि किसका मकान कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। फिर लास्ट में चल करके मुआवजा उसका बनाएगा एनसीएल। फिर पैसा मिलेगा उसका तो कहीं जगह ज़मीन खरीदेंगे, वहीं अपना घर बनाएंगे।
कहीं दूर जाएंगे, देहात में जाएंगे तो हमको बनी मजदूरी नहीं मिलेगा। लड़के बच्चे लोग को स्कूल दिखा रहे हैं तो उस स्कूल में भी जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार अगर वो मुआवजा देगा तो यहाँ सिंगरौली में जगह नहीं मिलेगा हम लोगों को। उतना बड़ा नहीं बना पाएंगे, लेकिन छोटा सा घर बनाएंगे। इस बार पूरा सिंगरौली चला जाएगा। सिंगरौली का मुख्य इलाका मोरवा कोल माइंस के लिए विस्थापन का दंश झेल रहा है, जिनकी कई कहानियां हैं। कुछ किरदार हमने आपके सामने पेश किए। कुछ को उनके घर का मुआवजा मिला तो कुछ की जमीनें बिना कोई मुनाफा दिए छीन ली गईं। सवाल ये है कि ये अपना स्थायी घर कब बना पाएंगे, इनके पुनर्वास के क्या इंतजामात हैं, या ये इसी तरह बार बार अपने ही घर से निकाले जाएंगे।